सब देखने वाली प्यारी प्यारी निगाहों को मेरा सलाम हो। अपने चैनल में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के फजलो करम से खुशआबाद होंगे। आज फिर एक आसान नहायत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं मेरी कोशिश होती है कि रोज़मर्रा खानों में थोड़ी सी तब्दीली की जाए, इससे हमारा खाना जो है वो बहुत खुश जायका हो और खाने वाले बिल्कुल बोर ना हो और मज़े से खाएं। तो इसीलिए आज भी मैंने कुछ अलग ट्राई किया है और बनाते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी। आप देख रहे हैं मैंने मसर और चिकन बनाया है। ये नहायत ही मज़ेदार बना है और इसको बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कप मसर लिए। मसर को मैंने अच्छी तरह साफ करके धो लिया है और इनको भिगो के रख दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए। मुर्गी का गोश्त लिया मैंने आधा किलो, इसको मैंने साफ करके अच्छी तरह धो लिया है। 1.5 चम्मच मैंने नमक लिया है बड़ा भर के। इसके अलावा मैंने 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च ली है, 1 छोटा चम्मच पिसी काली मिर्च लिया है, 1 बड़ा चम्मच सुरख लाल मिर्च ली है और 1 बड़ा चम्मच पिसा गरम मसाला लिया है। 3 मैंने प्याज लिए हैं दरमियाने साइज के, 1 अदरक का टुकड़ा लिया है तकरीबन 1 इंच का, 4 से 5 जवे लहसुन के, 1 बड़े साइज का टमाटर है। प्याजों को मैंने मोटा मोटा काट लिया है, टमाटर भी काट लिए हैं और अदरक को भी मैंने काट लिया है इस तरह से। 1 कप मैंने घी लिया है। चीजें सारी मुकम्मल हो गई हैं, तैयारी हो गई है। अब हांडी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने चूल्हे पर एक कढ़ाई रखी है। सबसे पहले मैंने इसके नीचे आग जलाई है। अब इसमें मैं डाल दूंगी मसर और इसमें मैं पानी शामिल करूंगी तकरीबन 1.5 लीटर, ताकि ये मसर जो है हमारे अच्छी तरह से गल जाए। अब इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। मसाले उन्हीं में से शामिल करेंगे जो हमने लिए हैं। आधे हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, आधे चिकन में। तो इसके लिए इसमें मैंने डाल दिया तकरीबन 2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है, आधी टीस्पून इसमें काली मिर्च पाउडर डाल देंगे और आधी टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें हमने गरम मसाला शामिल कर देना है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सॉरी जी, हल्दी बताना भूल गई हूँ। हल्दी हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1.5 टीस्पून। अब इन चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और इनको हमने रख देना है पकने के लिए, जब तक कि मसर हमारे अच्छी तरह से गल ना जाए। जब तक हमारे मसर गल रहे हैं इनको हम दूसरी साइड पे करते हैं और अगला काम शुरू कर लेते हैं। मैंने चूल्हे पर एक और कढ़ाई रखी है। इसमें मैं तकरीबन 1 कप जितना पानी शामिल करूंगी और इसमें मैंने जो प्याज, अदरक, लहसुन और टमाटर काटा था वो डाल दूंगी और इनको मैं अच्छी तरह से गला लूंगी जब तक इनका सारा पानी खुश्क नहीं हो जाता। लीजिए जनाब, इनका पानी सारा खुश्क हो चुका है, अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हमने इनको मिक्सर में डालना है और इनको ग्राइंड कर लेना है और इनका अच्छा सा पेस्ट बना लेना। पेस्ट बनाकर हमने साइड पे रख लिया है। एक और कढ़ाई ली है, इसमें मैंने जो 1 कप घी लिया था वो शामिल करेंगे। घी को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। घी जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा फिर हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। इसको हमने शामिल करके इसमें तकरीबन 5 मिनट के लिए फ्राई करना है तेज आग पर। चिकन को घी में फ्राई होते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हमने जो प्याज, अदरक, लहसुन और टमाटर का पेस्ट बना कर रखा था वो शामिल करेंगे और इसमें हमने बाकी के जो मसाले हमारे बचे हुए हैं वो शामिल कर दें। मसालों में है 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून है लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून कुटी लाल मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर है और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है नमक। इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स करना है और इनको हमने अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद पकने के लिए रख देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। आग को दरमियाना ही रखेंगे ताकि मसाला जो है ना वो जले नहीं। लीजिए जनाब, गोश्त को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और ये तकरीबन आधे से ज़्यादा गल चुका है। अब इसको एक बार अच्छे से हिला लेंगे और उसके बाद जो हमारे मसर से वो भी दूसरी साइड पे अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब मसर जो हैं वो उठाकर हम इसमें शामिल कर देंगे सारे के सारे ही।
मसर हमने चिकन में शामिल कर दिए हैं। अब इनको अच्छी तरह से हमने एक बार मिक्स कर लेना है और फिर हमने इनको दोबारा ढककर पकाना है तकरीबन 20 मिनट के लिए, ताकि जो हमारे मसर हैं वो इसमें चिकन में अच्छी तरह से मिल जाएं। चिकन में भी जो कसर है वो सारी खत्म हो जाए और चिकन भी अच्छे तरीके से गल जाए। 20 मिनट हो गए हैं जी मसर और चिकन को पकते हुए और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है और इतना मज़ेदार सा ये चिकन का और मसर का सालन लग रहा है। यकीनन आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। ये वाकई बहुत लाजवाब किस्म का सालन लग रहा है। एक बार आपने इसको बनाकर ज़रूर ट्राई करना है और मुझे ज़रूर कमेंट में बताना है ये वाली नई किस्म की थोड़ी सी अलग सी रेसिपी आपको कैसी लगी है। सालन हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे आपके हौसले और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और साथ ही में बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपका और मेरा साथ बहुत मजबूत और बहुत देर पा हो। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और इसको दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि दूसरों को भी यमी यमी खाने का मौका मिले। और मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आप सब मेरी दुआओं में हैं, मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।